फैक्ट जो पहले 3 सीजन हुए थे उसमें से 2 दफा वो जीते थे। सो उस वक्त तक की तो कामयाब तरीन ये टीम हुआ करती थी, लेकिन उनका मुकाबला होने वाला है कराची किंग्स के साथ, जिसको गालिबन पाकिस्तान सुपर लीग की इराटिक तरीन टीमों में शुमार किया जा सकता होगा। बहरहाल इन दोनों के दरमियान अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो देयर इज एन एब्सोल्यूट डोमिनेशन सवेरा। आई मीन 18 मैचेस हुए हैं, 12 इस्लामाबाद जीता है, कराची के हिस्से में सिर्फ 6 मैचेस आए हैं। सो वेल आई रियली होप कि इस मैच से पहले कराची किंग्स ये वाले स्टैट्स नहीं देखेगा। आई होप सो कि ऐसा ना हो, मगर इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कराची की टीम मुझे बेहतर लग रही है पिछले सीजन से। सो लेट्स जस्ट होप कि कराची जो है वो अच्छा कर सके, बिकॉज हम कराची वाले बहुत तकलीफों से गुजरे, हम बहुत तकलीफ से गुजरे मतलब पिछले वाले सीजन में। तो कमिंग बैक टू हम अपने जरा गेस्ट को जो है वो ऐड इन करें लाहौर से, क्योंकि जो है बड़ा एक मज़े का बैंटर होता है जब कराची लाहौर का मुकाबला होता है, मगर इस वक्त क्योंकि आप लोग लाहौर में मौजूद हैं। सो मिसबा, जिस तरह पिछले सीजन में कराची की परफॉर्मेंस रही, यानी वो कहते हैं ना कि सारे रिकॉर्ड नीचे से तोड़ना, तो वो सारे रिकॉर्ड जो है वो कराची ने तोड़े इस दफ़ा, क्योंकि हम पहली दफ़ा एक्शन में देख चुके हैं कराची को, एंड बहुत क्लोज मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी के साथ। सारी गलतियां मुझे लगता है कि उसी वक्त हो गई, उसी मैच में हो गई, मगर कराची की टीम इस दफ़ा ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है पिछले सीजन से। जी मेरे ख्याल में पिछले सीज़न से बहुत बेहतर टीम लग रही है, और कॉम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त है उनका उस लिहाज से। बट आई थिंक के T20 क्रिकेट और स्पेशली इस तरह के टूर्नामेंट्स में बड़ी जल्दी जो है वो सिचुएशन तब्दील होती है, और इनिशियल जो मैचेस हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके मैच 2 या 3 मैचों में पहले में अगर आप मैच नहीं जीतते तो वो बटरफ्लाइज शुरू हो जाती है, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका जो सेल्फ बिलीव है टीम की वो कहीं ना कहीं हर्ट होना शुरू हो जाती है, और आप ख़ुद से गलतियां शुरू कर देते हो, पैनिक बटन जो है ना वो दब जाता है। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कराची के लिए आज के मैच में, क्योंकि उनको ज़रूर उनकी बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होगी कि पिछले साल की परफॉर्मेंस उनकी बहुत बुरी थी। तो अगर आज कहीं मैच उनका 19-20 हो गया तो कराची बहुत मुश्किलात में आ सकती है। और आज का मैच भी उनका बड़ा टफ मैच है। इस्लामाबाद की जो टीम है वो एक तो उनका बड़ा सेट पैटर्न है, और यही एक वजह होती है कि अगर एक टीम के पास उनका बैटिंग लाइनअप ऑलमोस्ट सेम है और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है, उनको अपने रोल्स का पता है, ऊपर से कैसे खेलना, उन्होंने पावर प्ले, मिडल के ओवर्स में उनके पास आज़म खान है, फिर उनके पास आसिफ अली है, फिर नीचे तक उनकी जो बैटिंग लाइनअप है एंड तक 9वें 10वें नंबर तक ऐसे कैपेबल बैट्समैन हैं कि जो आके किसी भी टीम पे अटैक कर सकते हैं, बॉलिंग पे अटैक कर सकते हैं। तो आई थिंक एक बड़ा चैलेंज होगा कराची के लिए। कराची के लिए तो यह मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 मैच अगर आप इस तरह के हार जाएँ, स्पेशली आई थिंक पिछले मैच में मैं समझता हूँ कराची डेफिनेटली ये मिस करेगी कि पिछला मैच जिस सिचुएशन से वो आ गए थे वहाँ से उनको जीतना चाहिए था, क्योंकि प्रीवियस परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आपके माइंड पे अफेक्ट करती है। और आज का मैच अगर 19-20 हो गया तो कराची ये जो है ना वो सिचुएशन चेंज होने में देर नहीं लगती, आप फिर उसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस लेवल में चले जाएंगे जिस तरह पिछले साल थे। और अच्छी टीम होने के बावजूद कई दफ़ा फिर कम बैक करना ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसबा, जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं तो ज़ाहिर है आपकी उस टीम के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। हम जब उनकी 2 ट्रॉफीज़ की बात करते हैं, दोनों दफ़ा कप्तानी के फ़राइज़ भी आप सर अंजाम दे रहे थे, आप इस टीम के हेड कोच भी रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द 2020 सीज़न ऑफ कोर्स। उसके अलावा इस टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी भी है। हमें ये पता होता है दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड कुछ ना हो प्लेऑफ में तो जो है वो ज़रूर पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। एलिमिनेटर्स पे खेल रही होती है या वो जो है प्लेऑफ में होती है, जो पहला प्लेऑफ होता है, क्वालिफायर जिसको कहा जाता है। क्योंकि पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है तो ज़ाहिर है इस हु बेटर टू टॉक अबाउट दिस टीम देन योरसेल्फ। हर टीम का एक मिजाज होता है ज़ाहिर है, और वो मिजाज गालिबन उसकी टीम की जो ओनरशिप होती है उससे वो छलक रहा होता है, उसकी छलक उस टीम में नज़र आ रही होती है। टेल अस समथिंग अबाउट द कल्चर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड मिसबाह, क्योंकि हमें तो ज़ाहिर है उनके रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आपने
एज अ कप्तान, एज अ कोच, सब कुछ बड़ा करीबी इसको देखा है। बड़ी आप एक, मैं कहूँगा कि इवन दो फादरली फिगर का वर्ड तो कुछ शायद थोड़ा सा मैं ओवर ना हो जाऊँ, लेकिन ज़ाहिर है आप टेल अस अबाउट दिस टीम, अबाउट द ओनर्स, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे आप? एक दिन नौजवान कहते हैं, दूसरे दिन फादर फिगर। वो एक इस्लामाबाद यूनाइटेड इस लिहाज से आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ दुनिया में बहुत सारी टीमों में खेलने का, लीग्स में भी खेलने का, बट ओवरऑल जो माहौल है इस्लामाबाद का, जो कल्चर है, इससे अच्छा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओनर्स। आई थिंक जिस किस्म की मतलब उनकी जिस तरह बैकिंग होती है प्लेयर्स के लिए और अपने स्टाफ के लिए, यू नेवर फील अंडर प्रेशर, या आप कभी भी जैसी मर्जी सिचुएशन है। और यही वजह थी कि फर्स्ट सीज़न मेरे ख्याल में हमारी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। आखिरी 2 या 3 मैचों से पहले हम कहीं पे भी नहीं थे, शायद बिल्कुल रॉक बॉटम पे थे, लेकिन एक माथे पे शिकन नहीं थी जो ऑनर्स थे, और ना उनकी कभी कोई प्रेशर या इन्वॉल्वमेंट होती। हमेशा दे आर देयर टू बैक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो स्टाफ है आपका, प्लेयर है। और ये जो एक कल्चर डेवलप किया है इस्लामाबाद ने कि टुगेदर वी विन, वो वाकई कल्चर है वहाँ पे। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है जो रेहान ने भी की है या हसन चीमा है टीम के साथ, या जो भी मैनेजमेंट आई है, उन्होंने एक कोर रखा अपनी टीम का। अगर आप देखें ना तो उनके यही प्लेयर, यही बैटिंग लाइनअप, बहुत ज़्यादा एरेटिक किस्म की चेंजेस नहीं आती उनकी टीम में। तो दे नो देयर रोल्स, उनको पता है कैसे खेलना है। आसिफ खेल रहा है, फ़हीम खेल रहा है, शादाब खेल रहा है, पता नहीं 4-5 6 सीजन हो गए उनको। एलेक्स हेल्स खेल रहा है वहाँ से। अगर पॉल स्टर्लिंग आया तो वो भी कंटिन्यूसली खेल रहा है। मनरो है, वो कोर को नहीं छेड़ते। हाँ। और उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी ऑलमोस्ट वही लड़के हैं। तो ये बड़ा डिपेंड करता है, दूसरी टीमों को आके स्टार्ट लेने में प्रॉब्लम होती है और एक कम्बिनेशन बनाने में मसला होता है। पहले 2 से 3 मैच उसी में गुजर जाते हैं। जैसे क्वेटा को आप एग्जांपल ले लें, सामने आपके किसी बैट्समैन को रोल का नहीं पता, आउट ऑफ देयर पोजीशंस खेल रहे हैं। सेटल डाउन होते होते वो 2 मैच हार गए तो अंडर प्रेशर हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट हर दफ़ा वो चेंजेस जो भी होती हैं वो टीम की बेहतरी के लिए होती है, और वो जो उनके पिलर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, वो वहीं पे रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल क्रेडिट फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके ऑनर्स से स्टार्ट होता है, आपका कोचिंग स्टाफ है, आपकी मैनेजमेंट है, एंड देन द प्लेयर्स, दे आर निटेड और बहुत क्लोज है। और इसी वजह से मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंसेस में आपको नज़र आता है।